हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएम हिंदी पे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे ब्रोकन लिंक्स क्या होता है, ब्रोकन लिंक्स क्रिएट होने के कौन कौन से रीजंस होते हैं, ऐसा कौन कौन सा कंडीशन होता है जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स क्रिएट हो जाता है, और ब्रोकन लिंक्स से जुड़े कई सारे बेसिक्स को इन डिटेल में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कंप्लीट एडवांस डिजिटल मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले, क्योंकि इस चैनल के जरिए आपको कंप्लीट एडवांस डिजिटल मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल जाता है। और आपको 24/7 लाइव क्वेश्चन एंड आंसर डाउट सपोर्ट के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड कराया जाता है, जिसकी मदद से आप प्रॉपर तरीके से कंप्लीट एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीख पाओ और अपने डाउट को टाइमली क्लियर कर पाओ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, हमने कंप्लीट ऑन पेज एसईओ कवर कर लिया है, तो अगर आप कंप्लीट ऑन पेज एसईओ सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो जरूर देख लें। तो चलिए अब हम देखते हैं ब्रोकन लिंक्स क्या होता है और कौन कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स क्रिएट होता है। दोस्तों, अगर मैं ब्रोकन लिंक्स की बात करूं तो सबसे पहले हम समझते हैं ब्रोकन लिंक्स होता क्या है। सारी चीजों को हम प्रैक्टिकली समझेंगे ताकि सारे कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो पाए। यहाँ आप देख सकते हो मैंने कुछ डेफिनेशन लिख रखा है, सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। A broken link is a web page that cannot be accessed or फाउंड बाय अ यूजर। ब्रोकन लिंक्स बेसिकली क्या होता है, जिसे कि यूजर के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता है। जब भी यूजर कोशिश करता है एक्सेस करने का तो उसे पेज नोट फाउंड या फिर 404 का एरर आता है। मतलब क्या है कि जब भी आप किसी वेब पेज को ओपन करना चाहते हो तो वहां पे अगर पेज नोट फाउंड या फिर 404 का एरर आ जाए, इसका मतलब जिस भी लिंक को आप एक्सेस करना चाहते हो वो ब्रोकन लिंक्स है। चलिए मैं आपको इसी चीज को प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। जैसे कि सपोज यहाँ पे आपको पता है मेरी साइट dminhindy.com, या मैंने dminhindy.com टाइप करा और उसके बाद मैं इसे ओपन कर लेता हूं। जैसे मैंने इसे ओपन करा, आप यहाँ पे देख सकते हो ये साइट ओपन हो चुकी है। अगर मैं किसी भी पोस्ट को ओपन करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका लिंक आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसके लिंक के बदले यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूं और उसके बाद एंटर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेज कैन नॉट बी फाउंड का एरर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये लिंक फाउंड नहीं है, ये लिंक मेरी वेबसाइट में है ही नहीं। तो जब भी ये लिंक कोई भी यूजर एक्सेस करने का कोशिश करेगा तो बेसिकली 404 का या फिर पेज नोट फाउंड का एरर आएगा। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ब्रोकन लिंक। तो बेसिकली कुछ इस प्रकार का आपको एरर देखने को मिलेगा। चलिए हम डेफिनेशन को फिर से बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ब्रोकन लिंक क्या होता है? ब्रोकन लिंक बेसिकली एक वेब पेज होता है, एक लिंक होता है, वेब पेज का लिंक होता है जिससे कि यूजर के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता है। जब भी यूजर कोशिश करता है उसे एक्सेस करने का, या तो पेज नोट फाउंड का या फिर 404 का एरर उसे देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसे ब्रोकन लिंक्स कहते हैं। अभी मैं जब आपको रीजंस बताऊंगा कि किस किस वजह से ब्रोकन लिंक्स हमारी वेबसाइट में क्रिएट होता है तो और भी अच्छे से आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। चलिए अब हम समझते हैं किन किन वजह से हमारी वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखा है जहां की हमारे वजह से वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स क्रिएट होता है। उसके बाद मैंने कुछ एक्सटर्नल फैक्टर लिख रखा है जबकि किसी और के वेबसाइट से हमारे वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स क्रिएट होता है। सारी चीजों को हम प्रैक्टिकली समझेंगे ताकि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो पाए। सबसे पहला रीजन क्या है, चेंज इन द पेज यूआरएल। इसका मतलब क्या है कि आपके वेबसाइट के किसी वेब पेज का यूआरएल पहले कुछ और था और आपने बाद में चेंज कर दिया। जैसे कि मैं आपको इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था कि मेरा एक ये पोस्ट है और इस आर्टिकल का यूआरएल ये है। और अगर सपोज मैं वर्डप्रेस में जा करके इसका यूआरएल चेंज कर देता हूं, सपोज यहाँ पे 2021 है या फिर ब्रॉड कोर अपडेट है, मैं इसके जगह पे कुछ और लिख देता हूं, तो जब भी यूजर इस यूआरएल को एक्सेस करना चाहेगा तो यहाँ पे 404 या फिर पेज नोट फाउंड का एरर आ जाएगा, क्योंकि मैंने यूआरएल चेंज कर दिया। जिस यूआरएल से एक्सेस होना था अब उस यूआरएल को ही मैंने चेंज कर दिया, जिसके वजह से इस वेब पेज को यूजर एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, यहाँ पे पेज नोट फाउंड का एरर आ जाएगा। तो दोस्तों जब हम अपने यूआरएल में चेंज कर देते हैं कुछ वर्ड या फिर कुछ भी अपने यूआरएल में चेंज कर देते हैं और उसे रिडायरेक्ट नहीं करते तो बेसिकली वो ब्रोकन लिंक हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा रीजन, चेंज इन द वेबसाइट यूआरएल स्ट्रक्चर विदाउट रिडायरेक्शन। आपने देखा होगा और मैंने यूआरएल स्ट्रक्चर वाले वीडियो में बताया था कि यूआरएल के कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं जहां पे आपको कुछ डेट के साथ देखने को मिलता है, कुछ मंथ के साथ देखने को मिलता है, कुछ में कैटेगरी बेसिस पे देखने को मिलता है। तो अलग अलग यूआरएल स्ट्रक्चर होते हैं। चलिए मैं आपको इस चीज को भी उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे आपको यूआरएल स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हो सैम्पल पोस्ट, उसके बाद डेट के साथ, मंथ के साथ, आपको आर्काइव के साथ, सैम्पल पोस्ट, बहुत सारे तरीके के यहाँ आपको यूआरएल स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर सपोज अभी मेरा यूआरएल स्ट्रक्चर ये है और अगर मैं यहाँ पे पहले कैटेगरी को डाल दूं, उसके बाद पोस्ट को डाल दूं, या फिर अगर मैं इस यूआरएल स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर लूं, तो क्या होगा, हमारे वेबसाइट में जितने भी वेब पेज हैं सारे वेब पेज का यूआरएल चेंज हो जाएगा। तो जब भी यूजर पुराने वाले यूआरएल को एक्सेस करने का कोशिश करेगा तो वहाँ पे 404 या फिर पेज नोट फाउंड का एरर आएगा, क्योंकि पहले वाला लिंक चेंज हो जाएगा, वो ब्रोकन लिंक हो जाएगा। तो इसके लिए हमें जो पुराने वाला यूआरएल था उसे रिडायरेक्ट करना पड़ता है हमें न्यू वाले यूआरएल के साथ। रिडायरेक्शन क्या होता है, सपोज मैंने अपने वेबसाइट का यूआरएल चेंज कर दिया, तो जो मेरे पहले वाला यूआरएल था उस पे जब कोई यूजर क्लिक करे तो मेरे न्यू वाले पेज पे आ जाए जब हम रिडायरेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली इसे मैं और भी इन डिटेल में समझाऊंगा आपको आने वाले वीडियो में रिडायरेक्शन क्या होता है। बेसिकली आपको अभी ये समझना जरूरी है कि हम जब यूआरएल स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं तो भी हमारे वेबसाइट में 404 एरर मतलब ब्रोकन लिंक हमारी वेबसाइट में क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट रीजन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट रीजन है हमारा कंटेंट और पेज नो लॉन्गर एग्जिस्ट। सपोज अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे ये पेज है, ये आर्टिकल है मेरा और इसका यूआरएल ये है, लेकिन अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इस आर्टिकल को ही मैं अपने वेबसाइट से डिलीट कर देता हूं, तो जब भी यूजर इस लिंक पे आएगा, इस वेब पेज पे आने का कोशिश करेगा, तो बेसिकली वहां पे पेज नोट फाउंड का एरर दिखाएगा, मतलब ये जो लिंक है हमारा ये ब्रोकन लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से हमारे वेबसाइट में ब्रोकन लिंक क्रिएट होता है। उसके बाद ड्यू टू मिस स्पेलिंग हो जाता है। बेसिकली ये ह्यूमन बिहेवियर है कि हम गलतियां करते हैं, कुछ मिस टाइप कर दिया हमने, परमालिंक टाइप करते हैं इसमें वहाँ पे कुछ अलग लेटर टाइप कर दिया, जिसकी वजह से भी ब्रोकन लिंक वहाँ पे पेज नोट फाउंड हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है लिंक्स टू कंटेंट, पीडीएफ, गूगल डॉक्स, वीडियो एक्सेट्रा दैट हैज बीन मूव्ड और डिलीटेड। आपने भी कभी ना कभी पीडीएफ डाउनलोड किया होगा या फिर वीडियो डाउनलोड किया होगा गूगल में सर्च करके किसी भी वेबसाइट से, लेकिन सपोज आज के समय में किसी वेबसाइट ऑनर ने पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वहां पे अटैच कर रखा है, लेकिन अगर कल दिन वो पीडीएफ डिलीट कर दे अपनी वेबसाइट से, तो क्या होगा, वहां पे जो पीडीएफ डाउनलोड का लिंक क्रिएट हुआ था, जो इंडेक्स करा था गूगल ने, अब वो वहां पे डिलीट हो चुका होगा, जिसकी वजह से जब भी यूजर पीडीएफ डाउनलोड करने का कोशिश करेगा या फिर वीडियो डाउनलोड करने का कोशिश करेगा तो वहां पे 404 या फिर पेज नोट फाउंड का एरर आएगा, मतलब वो भी लिंक क्या हो जाएगा, ब्रोकन लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो आपने भी नोटिस किया होगा कि कभी आप जाते हो जब पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए तो हो जाता है, लेकिन बहुत दिन बाद अगर आप जाओ किसी समय बाद तो हो सकता है कि वहां पे आ रहा होगा पीडीएफ नोट फाउंड, पेज नोट फाउंड, तो वहां पे बेसिकली ब्रोकन लिंक क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो वेबसाइट ऑनर होता है हो सकता है कि उन्होंने पीडीएफ या फिर वीडियो डिलीट कर दिया हो वहां से, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट में ब्रोकन लिंक क्रिएट हो जाता है। क्योंकि जब भी हमने आर्टिकल लिखा या फिर पीडीएफ अटैच करा डाउनलोड करने के लिए या फिर कुछ भी अपने वेबसाइट में हमने अटैच करा, तो उसका बेसिकली एक लिंक क्रिएट हो जाता है जो कि गूगल उसे इंडेक्स कर लेता है। तो अगर आप उसे डिलीट कर दोगे या फिर आप उसे चेंज कर दोगे यूआरएल को, तो बेसिकली जो यूआरएल ऑलरेडी गूगल में इंडेक्स हो चुका है, जब भी उस पर कोई यूजर क्लिक करेगा तो वहां पे पेज नोट फाउंड या फिर 404 का एरर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली उन्हें ब्रोकन लिंक्स कहते हैं, और ये कुछ रीजंस होते हैं जिसके वजह से हमारे वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स क्रिएट हो जाता है, यूआरएल चेंज कर देने की वजह से, यूआरएल स्ट्रक्चर चेंज कर देने की वजह से, और अगर हम इन दोनों केस में वेबसाइट रिडायरेक्शन न लगाएं तो 404 का एरर देखने को मिलता है, मतलब ब्रोकन लिंक क्रिएट हो जाता है। उसके बाद अगर हम कंटेंट या फिर जो भी आर्टिकल है उसे हम डिलीट कर दें, पेज डिलीट कर दें, ट्रैश कर दें, उसके बाद मिस टाइप से अगर हमने टाइप ही गलत करा है गूगल में, उसके बाद अगर हमने कुछ अटैच करा था जैसे पीडीएफ, गूगल डॉक्स, वीडियो एक्सेट्रा, और उसे हमने डिलीट कर दिया है, तो बेसिकली इन सब रीजन से हमारे वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स क्रिएट हो जाता है। और भी कई सारे रीजन्स होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रीजन्स होते हैं और बेसिक रीजन्स होते हैं जो कि हम नॉर्मली गलती कर देते हैं और हमारे वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स क्रिएट हो जाता है और इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है हमारे एसईओ पे। उसके बाद हम देखते हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर से जो कि अदर वेबसाइट्स के द्वारा भी हमारे वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों कुछ ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट में अदर वेबसाइट्स के थ्रू ब्रोकन लिंक्स क्रिएट होता है। पहला रीजन से द एक्सटर्नल साइट इज नो लॉन्गर अवेलेबल। सपोज आपने किसी अदर साइट को बैकलिंक दे रखा है या फिर आपने एक्सटर्नल लिंकिंग कर रखा है,
तो दोस्तों अगर वो वेबसाइट अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, पहले जब आपने किसी समय में उसे बैकलिंक दिया होगा, एक्सटर्नल लिंक दिया होगा, लेकिन अगर आज के समय में वो साइट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो बेसिकली जब भी यूजर आपके एक्सटर्नल लिंकिंग पे क्लिक करेगा, आपके वेबसाइट में जो एक्सटर्नल लिंकिंग किया हुआ है उन पे क्लिक करेगा, तो वहाँ पे वो 404 का एरर देखने को मिलेगा या फिर पेज नोट फाउंड का एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो लिंक ब्रोकन हो चुका होगा, क्योंकि वेबसाइट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्योंकि जब वेबसाइट ही नहीं है तो वहाँ पे यूजर के द्वारा क्लिक करने के बाद कुछ भी ओपन नहीं होगा, तो बेसिकली इन वजह से ब्रोकन लिंक्स क्रिएट हो जाता है। उसके बाद एक्सटर्नल लिंकिंग पेज हैज ट्रेस्ड, सेम चीज़ है। अगर आपने किसी दूसरे वेबसाइट को एक्सटर्नल लिंकिंग किया है, बैकलिंक दिया है, अगर वो अपने पेज को ही डिलीट कर दे तो बेसिकली हमारे वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स क्रिएट हो जाता है। उसके बाद एक्सटर्नल लिंकिंग यूआरएल हैज चेंज, सपोज आपने किसी वेबसाइट को बैकलिंक दिया हुआ है, उनके यूआरएल को अपने वेबसाइट में एंटर करा हुआ है, एक्सटर्नल लिंकिंग किया हुआ है, लेकिन अगर उन्होंने अपने यूआरएल को चेंज कर दिया, जिस भी यूआरएल को आपने बैकलिंक दिया हुआ है, जिस भी यूआरएल को आपने एक्सटर्नल लिंकिंग किया है, अब वो यूआरएल है ही नहीं, वेबसाइट ऑनर ने उस यूआरएल के फॉर्मेट को चेंज कर दिया या फिर उस यूआरएल में कुछ चेंजिंग कर दिया, तो जब भी आपके वेबसाइट पे जो एक्सटर्नल लिंकिंग है उस पे यूजर क्लिक करेगा तो वहां पे उसे ब्रोकन लिंक्स देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कुछ ये अदर फैक्टर्स है जिसके वजह से भी हमारे वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों आपको समझ आ चुका होगा किस वजह से हमारे वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स क्रिएट होता है, और आपको अब कंप्लीटली समझ आ चुका होगा ब्रोकन लिंक्स क्या होता है। और कुछ हद तक ये भी आपको समझ आ चुका होगा कि जब भी हमारे वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स क्रिएट होता है तो उन्हें हम एलिमिनेट करते हैं, उन्हें हम हटाते हैं, या फिर अगर हमारे गलतियों की वजह से कुछ ब्रोकन लिंक्स क्रिएट हो जाता है तो हम उन्हें रिडायरेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ हद तक आपको समझ आ चुका होगा। बेसिकली आने वाले वीडियो में हम इन डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से ब्रोकन लिंक्स को हम रिमूव करते हैं, किस तरीके से हम ब्रोकन लिंक्स को ठीक करते हैं और रिडायरेक्ट किस प्रकार से करते हैं, सारी चीज़ों को इन डिटेल में जानेंगे। फिलहाल आशा करता हूं आपको ये समझ आ चुका होगा ब्रोकन लिंक्स क्या होता है और किस वजह से हमारे वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स क्रिएट हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप 24/7 कभी भी पूछ सकते हो और विद इन 30 मिनट्स आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसे आप जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।